गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। उनके सारे टाइप्स पढ़े थे, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। खाते तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। व्यक्तिगत खाते भी तीन प्रकार के थे, अकृत्रिम व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। अकृत्रिम व्यक्तिगत खातों में जीवित व्यक्ति होते हैं, जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, सोहन का खाता। और जो कृत्रिम व्यक्तिगत खाते होते हैं उसमें संस्थाएं होती है, क्लब्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं। और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में जो समायोजन होते हैं, अद्वितीय, पूर्वद्वितीय, ये चीज आती है। दूसरा खाता व्यक्तिगत खाता हो गया, दूसरा है वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाते वे खाते होते हैं जिनका संबंध धन और संपत्ति से होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त वास्तविक खाते। मूर्त वास्तविक खातों में वे संपत्तियां आती है जिनको हम हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं। और अमूर्त वास्तविक खातों में वे संपत्तियां आती है जिनको हम न तो हाथ से छू सकते हैं और न देख सकते हैं, केवल उनका भौतिक मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। मूर्त वास्तविक संपत्तियों में फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, मोटर कार हुआ, माल हुआ, रोकड़ी नगद हुआ, कैश हुआ, क्योंकि हम इन्हें छू भी सकते, देख भी सकते। और अमूर्त वास्तविक खातों में वे संपत्तियां होती है जिन्हें हम न तो हाथ से छू सकते हैं और नहीं देख सकते। उदाहरण के तौर पे ख्याति, एकश्व, ख्याति जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल, एकश्व होता पेटेंट और व्यापार चिन्ह यानी ट्रेडमार्क। इनका केवल हम भौतिक मूल्य निकाल सकते हैं। ये भी बिजनेस की एक असेट से संपत्ति होती है। और तीसरा खाता होता है आपका अवास्तविक खाता, जिसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। इसमें खर्च, हानियां, आय और लाभ ये चीजें आती है, जैसे किराया, वेतन, मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, बिजली खर्च, कमीशन, बट्टा, बहुत सारे और भी आइटम्स होते हैं। तो ये खाते तीन प्रकार के होते हैं। अब जो मेन चीज अपन चालू करेंगे वो जर्नल की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो होती है जर्नल। जैसे कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई सौदा होता है, उससे हम सबसे पहले जिस बुक के अंदर लिखते हैं वो होता है जर्नल। हिंदी में इसको बोलते हैं रोजनामा। अब जर्नल कैसे बनाते हैं? जर्नल लिखने के लिए कॉलम होते हैं और ये कॉलम इस तरीके से आप बनाते हैं। ऊपर हेडिंग डालते हैं हम जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। पूरा अकाउंट इंग्लिश के अंदर ही अकाउंटिंग आपको करना होता है, हिंदी में भी सीखेंगे बाद में, इंग्लिश ही सरल है। मेन कोई ज़्यादा कठिन नहीं इंग्लिश, आपके आराम से। जो हिंदी हमने वोकेबलरी सबसे पहले वीडियो में पढ़ी थी, टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है, इसलिए वो इंग्लिश नाम आपको याद होना जरूरी थी। तो जिसने नहीं देखा वो फर्स्ट वीडियो देखे, शुरू के 1-2 दिन के वीडियो जो है उसके अंदर सारी टर्मिनोलॉजी समझाई थी, उसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों बताए थे और वो मीनिंग होते क्या वो भी बताया था। तो ये जो जर्नल का फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होगा। पूरे पेज पे हम बनाएंगे और अमाउंट के यहाँ 2 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में हम लिखते हैं डेट, दूसरे कॉलम में होता है पर्टिकुलर्स, तीसरे कॉलम में होता है एलएफ और चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम अमाउंट का होता है। और ये अमाउंट में इधर होता है डेबिट और इधर होता है क्रेडिट। देखिए, हम जो भी व्यापार में सौदा करते हैं या जो लेन देन करते हैं वो सब
द्विप्रविष्टि प्रणाली के आधार पर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी लेन देन करेंगे उस लेन देन का जो प्रभाव होता है वो कम से कम 2 खातों पे पड़ता ही है। भाई मैंने राम को रुपया दिया तो 2 खाते प्रभावित हुए, एक तो राम का खाता प्रभावित होगा और दूसरा रुपया यानी कैश अकाउंट। तो बिजनेस में हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें 2 अकाउंट इफेक्टिबल होते ही हैं, कम से कम 2 अकाउंट इफेक्टिबल होते हैं, जिसमें एक खाता आपका डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, क्योंकि अकाउंट में 2 साइड है, एक अगर पाने वाला है तो दूसरा देने वाला है। मैं अगर माल बेचूंगा तो एक खरीदने वाला होगा। तो हर चीज में 2 पक्ष के होना जरूरी है, जिसमें एक नाम पक्ष होता है और दूसरा जमा होता है। तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन डेबिट और क्रेडिट हम किस तरीके से अकाउंटों को करेंगे उसके लिए हमारे गोल्डन रूल होते हैं। अब गोल्डन रूल क्या होते हैं? जब हम खातों के अंदर लिखते हैं तो सबसे पहले हम कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये सबसे पहले पहचानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे कुछ बेसिक रूल है, गोल्डन रूल है, जिसको हमें समझना होगा। जब भी हम खातों को डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो 2 बातें ध्यान रखें। सबसे पहले माइंड के अंदर फिक्स कर ले कि जो व्यापारिक लेन देन हुआ है उसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हुए, पहले हमको यह पहचानना पड़ेगा। भाई जो भी हम व्यापारिक लेन देन करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें सबसे पहले कौन कौन से खाते प्रभावित हुए पहले उनका पता करो। फिर जो खाता प्रभावित हुआ है उसको पहचानो कि यह खाता व्यक्तिगत है, वास्तविक है या अवास्तविक है। सबसे पहले 2 क्वेश्चन, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हमारे सामने आता है हम उसमें सबसे पहले 2 बातें चेक करेंगे कि उसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हुए, प्रभावित खातों में कौन सा खाता व्यक्तिगत है, कौन सा खाता वास्तविक है और कौन सा खाता अवास्तविक है, ये पहचानेंगे। जब हम ये पहचान लेंगे तब हमारे 3 गोल्डन रूल होते हैं जो हमारी पूरी अकाउंट की बुक को कराएंगे। जैसे खाता अगर व्यक्तिगत है तो आप चेक करो वो पाने वाला है कि देने वाला। अगर पाने वाला है तो डेबिट होगा, देने वाला है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि व्यक्तिगत खाते में कौन होता है? व्यक्ति या संस्था है। तो उनको चेक करना पड़ेगा कि ये पाने वाला है या देने वाला है। तो व्यक्तिगत खाते में हम पाने वाले को हमेशा डेबिट यानी नामे करते हैं और देने वाले को क्रेडिट यानी जमा करते हैं। ठीक। दूसरा खाता होता है हमारा वास्तविक खाता। वास्तविक खाते में क्या होती है? वस्तु होती है, क्योंकि उसका संबंध किससे होता है? धन और संपत्ति से। तो वास्तविक खाते का एक ही नियम है कि जितना भी रुपया हमें प्राप्त होगा, वो वास्तविक खाते का नियम है कि जो भी वस्तु व्यापार में आए वो डेबिट और जो वस्तु व्यापार से जाए वो क्रेडिट। तो वास्तविक खाते का एक ही नियम है कि जो भी वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट और जो वस्तु व्यापार से जाती है वो क्रेडिट। और अवास्तविक खाते का नियम है, अवास्तविक खाते में क्या होते हैं? खर्चे, हानियां, आय और लाभ। तो इसका रूल ये है कि अगर वो खर्च और हानि है तो डेबिट कर दो और आय और लाभ हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो। तो 3 बात ध्यान रखिए, व्यक्तिगत खाते में पाने वाला डेबिट होगा, देने वाला क्रेडिट। वास्तविक खाते में जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट और जो वस्तु व्यापार से जाती है वो क्रेडिट। और अवास्तविक खाते में जो भी खर्च और हानियां हैं उसे हम डेबिट करेंगे और आय और लाभ को क्रेडिट करेंगे। इसके रूल इंग्लिश में भी आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। जैसे व्यक्तिगत खाता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अकाउंट इंग्लिश में होता तो इंग्लिश में भी व्यक्तिगत खाते में हमारे जो सबसे पहले आप ये चेक करना खातों को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कि कौन कौन से खाते प्रभावित हुए उस सौदे में, फिर प्रभावित खातों में कौन सा खाता व्यक्तिगत है, वास्तविक है या अवास्तविक। जब ये पहचान लेंगे तो फिर 3 गोल्डन रूल होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, पाने वाले को डेबिट करो यानी कि डेबिट द रिसीवर और देने वाले को क्रेडिट यानी गिवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा खाता वास्तविक खाता, वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट, उसका एक ही नियम है कि जो वस्तु व्यापार में आती है यानी व्हाट कम्स इन वो डेबिट और जो वस्तु व्यापार से जाए व्हाट गोज आउट उसको हम करते हैं क्रेडिट। और तीसरा अवास्तविक खाता जिसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, उसका रूल है खर्च और हानियां यानी एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, आय और लाभ यानी इनकम और गेन क्रेडिट। तो ये हमारे 3 गोल्डन रूल थे जो हमें परफेक्ट आने चाहिए, इनके बिना हम जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। जब हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा खाता डेबिट और क्रेडिट होता है तो हम सबसे पहले डेबिट वाले खाते को बिल्कुल जस्ट लाइन के पास यहाँ लिखते हैं और यहाँ जो भी अकाउंट होगा यहाँ लिखेंगे और डेबिट वाले खाते के नाम के बाद हम यहाँ DR शब्द का प्रयोग करेंगे। क्रेडिट वाले को हम थोड़ा सा पीछे से लिखेंगे, 2 करके लिखते हैं उसके नाम के पहले
और यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड में लिखना है और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है। आज सबसे पहले आप गोल्डन रूल अच्छे से करिए। सबसे पहले कोई भी जर्नल एंट्री जब भी हम करते हैं, पहले ये पहचानें कि जो सौदा हमारे सामने आया है उसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हुए, क्योंकि 2 खाते आपको निकालने पड़ेंगे, 2 खाते हर सौदे में प्रभावित होते हैं। फिर वो प्रभावित खाते में आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये खाता व्यक्तिगत है, वास्तविक है या अवास्तविक है। जब आप ये अच्छे से पहचान ले तो अब हमारे गोल्डन रूल होते हैं कि यदि खाता व्यक्तिगत है तो पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। यदि खाता वास्तविक है तो जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट और जो वस्तु व्यापार से जाए वो क्रेडिट। और यदि खाता अवास्तविक है तो खर्च और हानियों को हम डेबिट कर देंगे और आय और लाभ को क्रेडिट कर देंगे। ये वाले रूल परफेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएंगे, तब जाके हमारी अकाउंट्स अब यहाँ पर शुरुआत होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज इतना अच्छे से करिए।